हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड के लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाला है स्पेशली एंड अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि अगले मंथ ली जाएगी आपके स्कूल में, जो कि कक्षा 10वीं की होने वाली है। सेट 1 है जो कि गणित विज्ञान यानी कि गणित का होने वाला है, यानी कि मैथ का होने वाला है। तो देर ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इसको शेयर कर दो, क्योंकि ये ही ऐसा वीडियो है जो कि आपके गणित को एकदम मजबूत बना देगा अपने आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है आपके स्कूल पे, तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है कि द्विघातक क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है कि द्विधनात्मक पूर्णांकों यानी कि ए और बी रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू माइनस आर होगा, या फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ए बराबर बी अपॉन क्यू माइनस आर होगा, या फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो जी हाँ, आपने ये सही सोचा, यानी कि ये जो है कि ये वाला समीकरण सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन का समीकरण है, जैसे कि क्वेश्चन उसके नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं सेम वही क्वेश्चन है जो कि ये समीकरण में भी निकाला था। एंड ये समीकरण क्या, ए का रोल क्या दे रहा है, यानी कि यूक्लिड विभाजन के अनुसार ए क्या बताता है, भाज्य, भागफल, भाजक, शेषफल क्या बताता है। जी हाँ, ये भागफल बताता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाजक जो होता है, भाज्य जो होते हैं गुणनखंडों में 2 का घात निकालना है। तो ये वाला थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। 140 को सॉल्व करना है, ठीक है। ये कट जाएगा आपसे 2 से, कट जाएगा 70 बार में, 2 का से फिर कट जाएगा 35 बार में, एंड 35 बार में कटेगा 5 से 7, यानी कि 2 कितना बार आ रहा है, तो 2 बार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 29 यानी कि 29/343, इसको जब हम भाग देंगे तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी कि भाग देने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। या तो हमको पता है कि इसका आने वाला है 0.0 कुछ आएगा, इस तरह करके 00 इस तरह कुछ आएगा, मगर इसमें से हमको वो मान नहीं पूछ रहा कि इसमें से कौन सा मान होगा। हमें पूछ रहा शांत होगा या अशांत होगा, आवृत्ति होगा, अशांत अनावृत्ति होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अशांत आवृत्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी अभी पीछे क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा, यार नहीं सही हुआ होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे कमेंट कर दीजिए, और जहां डाउट होता है वहीं पे तो वीडियो को पॉज कीजिए और फट से कमेंट कर दीजिए ये मुझे नहीं पता है, कौन सी क्लास की, क्लास 8 की चाहिए, क्लास 9 की चाहिए, या फिर कैसे एग्जाम की तैयारी हो, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, जल्दी से बता देना। ये तो मैथ का फिलहाल। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात बहुपद के आरेख का आकार कैसा होता है, बताओ। सरल रेखा होता है, या फिर पैराबोला होता है, या फिर वृत्तीय होता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैराबोला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहुपद जो होते हैं 3x² यानी 3x² ये स्क्वायर है, ठीक है, एंड -3x एंड -4 के शून्यांक होंगे, तो इनमें कौन सा इसका शून्यांक का थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा क्या क्या लिखा है। 3x² -x -4 = 0, ठीक है। एंड इसमें से हमको निकालना घात ना, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ से ऐसे गुना किए, ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, जो कि हम एलसीएम लेने वाले हैं 2 से 6 बार में, 2 का से 3 बार में, यानी कि 4 और 3 कम बनाएंगे तो हो जाएगा, जैसे कि 3x² -4x
3x-4। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे यानी कि इसे सॉल्यूट करेंगे, जैसे कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, x मिल रहा है 3x, इस तरह सॉल्यूट करेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर। तो ये देख लो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, जो कि 1 पहला का तो 1 आएगा, एक से चूज करेंगे तो, और दूसरा को जब हम चूज करेंगे तो 4/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3 यानी कि x स्क्वायर, x पर स्क्वायर है -3x-4 के शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। इसमें निकालना, उसी तरह फिर इसको भी सॉल्व करना, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व किए हैं उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। मगर इसमें जब लास्ट में 2 पोर्शंस आते हैं तो उसमें से एक होगा, यानी कि एक में मैच करेगा एंड दूसरा का में मैच करेगा, ये दोनों में कोई एक होगा इसके अंदर, तो कौन होगा ये अभी देखने की कोशिश करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -3x-4, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड पार्ट में तो x स्क्वायर -4x प्लस x-4, भले लिख नहीं पा रहा हूँ इस तरह, मगर आपको समझिएगा, मेरी बातों को देखिएगा, क्या क्या मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है। और x + 1 हो जाएगा, इसका कैलकुलेट करोगे तो, और इसको कैलकुलेट x-4, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, जो कि इसको सॉल्यूट करोगे यानी कि सॉल्यूशन इसको करोगे सही से तो आपको ऑप्शन नंबर 4 देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 चरों में रेखिक यानी कि रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण का बोल रहा है। इसमें से 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो है यानी कि x और y भी होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा सही हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो चलिए इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ax + by बराबर c, या फिर ax + by + c बराबर 0, या फिर ax + b बराबर 0, या फिर a + by बराबर 0। तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ax + by + c बराबर 0। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और समझ में नहीं आए होंगे तो आप समझ जाओगे, या फिर एक वीडियो एक बार फिर से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, वह रेखा समीकरण युग्म जिनका अनुसार जो होते हैं जिनके कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। कोई रेखीय समीकरण है जिसका कोई हल ही नहीं होता, वो क्या कहलाता है ये पूछ रहा है हमें। तो क्या कहलाता है, संगत या संपत्ति या फिर असंगति या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असंगत कहलाता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है कि एक यहाँ पर समीकरण दिया गया, एक इधर भी समीकरण दिया गया है, द्वारा निरूपित करना है। किसको निरूपित कर रहा है, इन दोनों समीकरण में हमें क्या निरूपित कर रहा है ये निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर तो बताऊंगा, मगर पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संपत्ति होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा, या फिर लंबवत होगा। तो जी हाँ, इसका समांतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि रेखीय यानी कि 2x और इतना यानी कि 2 समीकरण दिया गया है, इसमें से क्या बोल रहा है कि अद्वितीय हल है, या फिर 2 हल है, या फिर अनंत हल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, इनमें से कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एक द्विघात समीकरण है, बताओ इन चारों ऑप्शनों में से कौन है जो द्विघात समीकरण है। हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। द्विघात यानी ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह के पोर्शन में जो भी आएगा वही द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2x - 1 यानी कि x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का समीकरण दिया गया है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। तो विभवांतर का मान बता दो। इनमें विभवांतर का मान यानी कि d का मान पूछ रहा है, ठीक है।
तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एपी यानी कि एपी का मान दिया गया, प्रथम पद कौन सा होगा। प्रथम पद निकालना है, इनमें से कौन होगा जो कि इसके पहले होगा। तो सबसे पहले हम इनको डी निकाल लेंगे, जैसे कि -5 और फिर हम डी निकालेंगे तो +1 यानी कि -4 आ रहा है। ये डी का मान निकाल लिए, -4 आ रहा है। अब ये डी के मान से हम प्रथम पद निकालना है, तो कैसे निकालोगे प्रथम पद बताओ। तो इसमें से -5 और इसको हम जब पीछे जाएंगे तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि -5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रथम पद ये है, द्वितीय पद है, तीसरी पद है, चौथी पद है। मगर हमने यहाँ डी की मान कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है कि ए का मान 7 है और डी का मान 3 है और एन का मान 8 है। तो ए एन का मान निकाल लो। ए एन का मान कैसे निकालोगे तुम। ए एन का मान ऐसा निकालने का फॉर्मूला होता है, जो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 प्लस इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है, जिससे आप ए एन का मान निकाल लोगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3rd हो जाएगा, जो कि 28 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है कि रेखाएं जो होता है 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का क्या होगा। अद्वितीय हल होगा या फिर 2 हल होगा, फिर अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका कोई हल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है हमें साफ साफ। और पिछले यही वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है पीछे वाले क्वेश्चन से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर साइंस, हिंदी, इंग्लिश इस तरह के वीडियोस आपको मेरे को एमसीक्यू देखना है तो हमारे चैनल पे वीडियो आ चुके हैं। सारे क्लास के लिए 8, 9 क्लास और 10 क्लास के स्पेशली आए हुए हैं वीडियो एमसीक्यू, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद है, यानी कि x² - 4x + 3 शून्यांकों का योग निकालना है, क्या होगा। तो शून्यांक निकालना मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले, यानी कि 3rd या 4th नंबर वाले क्वेश्चंस में मैंने शायद से करवाया है। शून्यांक कैसे निकालते हैं, जो भी शून्यांक पोर्शंस आएंगे नीचे में कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा जोड़ने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 18 नंबर, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या होगी, यानी कि द्विघात बहुपद में कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है ये पूछ रहा है। तो एकदम अधिकतम संख्या 2 होगी, 1 होगी या फिर 4 या फिर 3। तो जी हाँ, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद में 2 ही संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 और 20 का HCF निकालना, 6 का और 20 का निकालना है। तो 2 तिया कट जाएगा और फिर 20 का 2 से 10 बार में और 2 का से 5 बार में, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, यानी कि 2 होगा। HCF जो मैच करता है वही होता है इसका HCF। हमारे वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसका आंसर मैं नहीं देने वाला, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या होता है। 20 नंबर, यानी कि 96 के अभाज्य खंडों में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। यानी कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि नंबर को चेंज कर दिया गया, बाकी बात क्वेश्चन इस तरह के मैं कर चुका हूँ इसी वीडियो में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 4 दिया है,
और ऑप्शन डी में 5 दिया है। तो इसका आंसर आप देने वाले हो कमेंट बॉक्स पर। और किसी तरह का डाउट हो कोई भी क्वेश्चंस पे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।